नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान में। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन जो बोर्ड के इंतज़ार करें साथियों, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी का आपका MCQ प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। सारे प्रश्न आप सबको पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो उसमें साथियों आपके 20 MCQ प्रश्न रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम में तो स्टूडेंट्स एक नंबर का मोहताज हो जा रहा है साथियों, लेकिन आज मैं आपको 20 ऐसे प्रश्न दूंगा मेरे प्यारे साथियों कि 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे 2026 में। मेरे प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपके किस शस्त्र का रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपके 2026 के आपके जनवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके लिए है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके पहले प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, आपका पहला जो प्रश्न है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके जो पहला प्रश्न कह रहा है साथियों कि पद का रचयिता कौन है। पद का रचयिता कौन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके मेरे प्यारे छोटे भाई छोटे बहन जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं बोर्ड के जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल फ्री में जो टेस्ट दिया जा रहा है आपको, तो उस टेस्ट को तैयार कीजिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे, कबीरदास जी की रहीम। मेरे प्यारे साथियों, इन चारों में से आपको बताना है आपके राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तैयारी करा दी जाएगी कि साथियों आपके जो 20 प्रश्न है ना MCQ का, आप सोच भी नहीं सकते। आप जाके वहाँ पे धड़ाधड़ आप जाके वहाँ पे हल कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, आपके जो राइट आंसर होंगे बी नंबर सूरदास जी हो जाएंगे, सूरदास जी होंगे आपके राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे पद का रचयिता सूरदास जी है साथियों। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सूरदास जी आपके जो बी नंबर होंगे, बी नंबर जो होंगे मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके जो अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है आपके MCQ प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रहेंगे। साखी का अर्थ क्या है। साखी का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसे आपको बताना है। गद्य रचना है, कविता का प्रकार है, दोहे का समान रचना है साथियों आपकी, या फिर निबंध है। साखी जो है साथियों, इस साखी का अर्थ बताना है। यहाँ पे आपके जो है हिंदी के MCQ प्रश्न है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के। आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार देख लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गद्य का रचना होगा, कविता का प्रकार होगा, दोहे का समान रचना होगा, या फिर आपके जो होंगे निबंध होंगे। इन चारों में से आपका क्या होगा मेरे साथियों, इन चारों में से आपके क्या होंगे। दोहे का समान रचना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सुग्गा, यहाँ पे आपके जो C नंबर है आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे बेहतर ये होगा आपके लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के MCQ जितने प्रश्न हैं आप उसे तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी रहती है, और आएगा ही आएगा। तो साथियों, जो आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही दिए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। ये भखौती प्रश्न है कि आपकी क्लास 10th में 100% गारंटी है कि आता है, और इस साल 2026 में भी आएगा। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों। महात्मा गांधी जी ने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेरे प्यारे साथियों आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। लाल बहादुर शास्त्री। आप तो साथियों जय जवान जय किसान नारा साथियों 26 जनवरी और 15 अगस्त पे भी बताया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आपके सुभाष चंद्र बोस जी नहीं हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू साथियों नहीं होंगे, और यहाँ पे महात्मा गांधी जी नहीं होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी कि आप कहेंगे C नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, साखी में कवि ने किस बात पर बल दिया है साथियों। जो बल दिया है आपको बताना है। इसमें मेहनत पर जो बल होता है साथियों, जो बल होता है आपकी जो भुजाएं होती है, जो ताकत होता है, उसे बात कर रहा है साथियों। यहाँ पे आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि मेहनत करने पर, ईश्वर भक्ति पर, दया पर, सच्चाई पर, किस पर साथियों। यहाँ पे आपको जो बल लगाना है किस पे लगाना है, मेहनत पे लगाना है, ईश्वर पे लगाना है, दया पर, या फिर सच्चाई के मार्ग पर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे आपके जो होंगे ईश्वर भक्ति पर, ईश्वर भक्ति आपके जो होंगे B नंबर जो होगा मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर होंगे। B नंबर होगा जो आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों, जो B नंबर होगा आपके राइट आंसर होंगे। चलिए यहाँ पे अगला मेरे प्यारे साथियों पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है। मानवता कविता के कवि कौन है आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी है, मैथिली शरण गुप्त जी है, माखन लाल चतुर्वेदी जी है, सुमित्रा नंद पंत जी है।
मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये आपकी क्लास 10th के भखौती जो प्रश्न होते हैं ना, कि भखौती मतलब जो हर साल वो होना ही होना है। जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त 26 जनवरी 15 तारीख को ही मनता है, 26 तारीख को ही मनता है, और वो डेट नहीं टल सकता है मेरे प्यारे साथियों। वैसे ही आपका ये जो प्रश्न है 100% ये गारंटी है कि आप इसे कहीं लिख ले, नोट्स बना ले। जो जितने भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं साथियों, उसे आप अच्छे तरीके से एक नोट्स बना ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम और 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में आपको पूरा सब्जेक्ट का तैयारी करना है, आपके सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो होगा आपके मैथिली शरण गुप्त जी बी नंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। मैथिली शरण गुप्त जी आपके बी नंबर होंगे, जो राइट आंसर होंगे जाएंगे। बी नंबर जो है राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। 3 महीने आपके एग्जाम बचे हैं 2026 का, 2026 यूपी बोर्ड का मेरे प्यारे साथियों। आपको कैसे तैयारी करना पड़ेगा ये आपके ऊपर है। जितने टेस्ट दिए जा रहे हैं साथियों, उसे आप तो हराइए। चलिए, यहाँ पे आपके प्रश्न आते हैं साथियों ग्रामर से भी, व्याकरण। मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या बोला है छुआ प्रश्न में आपका, पढ़ाई शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके 4 विकल्प दे दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जितने भी हैं, जो आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार है। इस वीडियो पे एकदम सही जगह पे आप आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आएगा ही आएगा। ये देख लीजिए आपको क्या प्रश्न में बोला है साथियों कि पढ़ाई शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। आप पेपर उठाइए, देखिए, इसमें 100% मिलेगा। आपके बेस्ट में से आपके कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिल जाएंगे। भाववाचक होता है मेरे प्यारे साथियों, भाववाचक। पढ़ाई शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी कि भाववाचक है मेरे प्यारे साथियों। भाववाचक आप कहेंगे, यानी कि ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो ए नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर को लॉक कर देंगे आप, तो बेहतर नंबर मिलेगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपके जो 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। इसमें क्या बोल रहा है कि वह घर गया, वह घर गया मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वह घर गया। वाक्य में वह कौन सा पद है, वाक्य में वह कौन सा पद है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो ए नंबर में दिया है आपके, है ना, सर्वनाम दिया है, सर्वनाम दिया है। आप फिर जो बी नंबर है साथियों आपकी संज्ञा है, विशेषता है या फिर क्रिया है, आपको बताना है। वह घर गया सर्वनाम है वह साथियों, जो होगा वो घर गया मेरे प्यारे साथियों। वह घर गया यानी कि जो इंसान था, कोई बता रहा है साथियों कि वह घर गया, वह आया, वह जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे करके जो होगा वह गया, मतलब कोई और आपको बता रहा है कि वह गया। अगर वो खुद बताता कि मैं जा रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये बता रहा है साथियों कि वह घर गया, यानी कि ये किसी और को बता रहा है, ये किसी और को बता रहा है, वह घर गया। इसलिए साथियों यहाँ पे आपके जो होंगे सर्वनाम होंगे, सर्वनाम मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो होगा आपके सर्वनाम होगा मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होंगे, ए नंबर जो होगा मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे साथियों आपके अगला प्रश्न, यहाँ पे आपके अगला 8वां प्रश्न आ रहा है साथियों। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। यह वाक्य कौन सा काल साथियों दर्शाता है, कौन सा काल दर्शाता है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। राम खाना खा रहा है साथियों, खाना खा रहा है, यानी कि आप देखिए इस प्रश्न को पढ़िए साथियों, आपके आंसर आपके दिमाग में घुस जाएंगे साथियों। वर्तमान क्या होता है, जो चल रहा है साथियों, भूतकाल और भविष्यकाल। भूत मतलब बीत गया, भविष्य मतलब आने वाला है साथियों, भविष्य में। मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, आप तो अब तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अब तो ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, भूत, भविष्य, वर्तमान। मेरे प्यारे साथियों भूतकाल, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट आप तो जानते ही होंगे ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है साथियों कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, वर्तमान है साथियों, यानी कि अभी खाना खा रहा है। तो यानी कि क्या होगा साथियों, आपके वर्तमान काल होंगे। वर्तमान काल जो होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपके वर्तमान काल होंगे, यानी कि ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होंगे। बाकी भूतकाल, भविष्यकाल साथियों ये सब नहीं होगा। चलिए, मेरे प्यारे साथियों इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, आपके जो 9वां प्रश्न है इसमें क्या बोल रहा है साथियों, आओ खेले, आओ खेले मेरे प्यारे साथियों। इसमें ये बता रहा है व्याकरण का प्रश्न है, आपके हिंदी के व्याकरण का प्रश्न है। आओ खेले,
मेरे प्यारे साथियों इसमें बता रहा है कि आओ खेले, इसमें कौन सा वाक्य भेद है साथियों। भेद मतलब जो होता है भेदभाव, यानी कि भेद अलग है साथियों, है ना। विधि लिंग होगा साथियों आपके, अज्ञार्थक होगा साथियों आपके, निवेदनात्मक होगा साथियों आपके, निवेदनात्मक होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। और फिर आपके जो डी नंबर होंगे प्रश्नवाचक होगा, निवेदनवाचक होगा आपकी, प्रश्नवाचक होगा, अज्ञार्थक होगा साथियों आपके, या फिर आपके विधिलिंग होगा। मेरे प्यारे साथियों देखिए, आओ खेले अज्ञार्थक होगा आपके जो होंगे मेरे प्यारे साथियों, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। आपके क्या हो जाएंगे साथियों, बी नंबर जो होगा आपके अज्ञार्थक आपका जो होगा राइट आंसर होगा। अज्ञार्थक आपके जो होंगे मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएंगे, आपके अज्ञार्थक राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर जो होगा आप इसे लॉक कर दीजिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आ रहा है आपके लिए मीठा का विलोम शब्द क्या है। मीठा का क्या होगा साथियों आपके, मीठा का क्या होगा। यहाँ पे आपको आपके देखिए साथियों, यहाँ पे विकल्प के हिसाब से चुना जाता है। आइए हम बताते हैं आपको कि विकल्प के हिसाब से विलोम शब्द कैसे चुनेंगे आप। नमकीन साथियों, मीठा का नमकीन, क्या नमकीन हो सकता है, खट्टा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, या फिर आपके फीका हो सकता है। मीठा मतलब साथियों देखिए यहाँ पे आपका जो होगा खट्टा नहीं दिया है साथियों, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे खट्टा, यानी कि जो खट्टा क्या चीज़ होता है, कड़वा चीज़ होता है, कड़वा लगता है। मेरे प्यारे साथियों जो खट्टा होता तो राइट आंसर होता, लेकिन खट्टा की जगह पे खट्टा का मतलब क्या होता है साथियों, कड़वा होता है। तो आपके जो कड़वा होंगे साथियों, खट्टा नहीं दिया है तो खट्टा का अर्थ कड़वा होगा, यानी कि आपके जो कड़वा होंगे साथियों राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मीठे के बाद साथियों यहाँ पे फीका बोल देते हैं, या फिर आपके नमकीन बोल देते हैं, या फिर खट्टा बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों खट्टा दिया है आपके और कड़वा भी दिया है, तो आपको इन दोनों में से क्या करना है, जो होगा साथियों अर्थ निकलेगा आप इसमें लगा देंगे आप। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ये दोनों भी हो जाएगा, ये दोनों भी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आपके दोनों दिया है, खट्टा दे दिया है, कड़वा दे दिया है, फीका दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों ये दोनों भी होंगे। मेरे प्यारे साथियों ए भी होगा, सॉरी बी भी होगा आपके, यहाँ पे अच्छे से लिख दें हम, बी भी होगा आपके और सी भी होगा। मेरे प्यारे साथियों खट्टा का मतलब कड़वा होता है, और खट्टा मेरे प्यारे साथियों मीठा का क्या होगा, विलोम खट्टा होगा, यानी कि मेरे प्यारे साथियों बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे आपके। चलिए साथियों यहाँ पे आपके जो प्रश्न आ रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके 11वां प्रश्न आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है आपको बताना है। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है। यहाँ पे आपके दिया है मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पे आपके दे दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको सुदर्शन जी दे दिए गए हैं डी नंबर में। मेरे प्यारे साथियों इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं, दो बैलों की कथा के लेखक, यानी कि जो ए नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे साथ प्यारे साथियों सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही है, सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्न आपको कई सारे पेपर में से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दोहराने को मिलेंगे साथियों। अभी तो मौका अभी तो स्टार्ट हुआ है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है साथियों। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जो 12वां प्रश्न आपके क्या बोल रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ कहानी की मुख्य पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है लाख की चूड़ियाँ। मेरे प्यारे साथियों लाख की चूड़ियाँ कहानी हो है ना, उसके आपके पात्र कौन है, सुमन है, और साथियों यहाँ पे आपको दिया है रम्मा, सुमन है, रम्मा है, बिनती है, गौरी है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं कि जो समझ में ही नहीं आते हैं, कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको याद करना पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है साथियों, लाख की चूड़ियाँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है, सुमन है, रमा है, बिनती है, गौरी है। मेरे प्यारे साथियों आपके जो यहाँ पे होंगे सी नंबर राइट आंसर होंगे बिनती,
बिनती आपके सी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगी। ये जो सी नंबर होंगी आपके राइट आंसर हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपकी बिनती, चलिए यहाँ पे आपके 13वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों आपके, संविधान, संविधान की शक्ति किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, संविधान की शक्ति किसे कहा गया है। 13वां प्रश्न आपके, मनुष्य को, पशु को, देवता को, प्रकृति को। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके जो विकल्प में दे दिए गए हैं, क्या दिया गया साथियों, मनुष्य को, पशु को, देवता को, प्रकृति को। मेरे प्यारे साथियों इनमें से आपको संविधान, संविधान की शक्ति किसे कहा गया है, संविधान की शक्ति किसे कहा गया है, आपको इन चारों में से बताना है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ये मौका है आप सबके लिए रिवीजन करने के लिए, तो आप तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में चल के बहुत पछताना पड़ेगा। 20 नंबर का मोहताज हो जाएंगे, एक एक नंबर के लिए तरस जाएंगे बोर्ड में। अब वो वैसा सीन नहीं है कि आपको कोई बताएगा, और वैसा सीन नहीं है कि नकल हो जाएगा, आप पीछे मुड़ के देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार 2026 में सब कुछ बदल चुका है मेरे प्यारे साथियों। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे मनुष्य, मनुष्य मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके ए नंबर में हो जाएंगे। संविधान की शक्ति मनुष्य को कहा गया है साथियों, यहाँ पे कहा गया है, या फिर संविधान की शक्ति मनुष्य को ही कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपके आ रहा है 14वां प्रश्न, साना साना हाथ, साना साना हाथ जोड़ी का लेखक कौन है, जोड़ी का लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथ, साना साना हाथ जोड़ी का लेखक कौन है, आपको बताना है। संजीव है, संजीव है, या फिर मुर्मुद शर्मा जी हैं, मुर्मुद आपके शर्मा जी हैं, या फिर आपके मुर्दुल्ला गुर्ग है साथियों आपके, या फिर आपके कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती है। मेरे प्यारे साथियों आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे मुर्दुल्ला, मुर्दुल्ला गुर्ग आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, मुर्दुल्ला गुर्ग आपके जो होंगे मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो सी नंबर होंगे राइट आंसर हो जाएंगे आपके। मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है ना कि जो आपके भविष्य के, आपके जो रिजल्ट है उसे बनाते हैं। ये प्रश्न आपके भविष्य के रिजल्ट को ही बनाते हैं, क्योंकि साथियों ये प्रश्न पेपर में ही आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके आ रहा है 15वां प्रश्न, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है। मेरे प्यारे साथियों 15वां प्रश्न जो है आपके, जीवन में संघर्ष करना चाहिए, स्वतंत्रता का महत्व, शिक्षा का महत्व, परिश्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके जो है आपके मेरे प्यारे साथियों 4 विकल्प दे दिए गए हैं, ए बी सी और डी। मेरे प्यारे साथियों इनमें से आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर देंगे तो आपका जो 95% है हिंदी में क्लास 10th में 100% आ जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका नहीं आ सकता। मेरे प्यारे साथियों इसका स्वतंत्रता का महत्व होगा, स्वतंत्रता का महत्व होगा। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में क्या बोला है, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। कैदी मतलब मेरे प्यारे साथियों कैदी से संपर्क बना लीजिए, आप कैदी से संपर्क बना लीजिए। कैदी यानी कि जेल हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, कैदी कैदी जेल होगा, जेल साथियों जेल से लेके आप स्वतंत्रता तक आ सकते हैं। ये आसानी तरीके से आप थोड़ा सा माइंड चलाएंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे भी मिल जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपके स्वतंत्रता का महत्व आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो बी नंबर होगा आपके राइट आंसर होंगे, बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे सुग्गा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, 95% एक सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको जितना प्रश्न को दिया जा रहा है उसे तैयार करना होगा, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ये मौका है, ये मौका है। आप सोचेंगे कि नहीं ये मौका को हम गवा दे, अगला वीडियो को देख लेंगे तो बहुत चल के बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, जब हम लोग भी थे, जब हम लोग भी अपने क्लास में थे, क्लास 10th में थे, तो हमें देखिए हमें किसी से मतलब नहीं था, हमें किसी से मतलब नहीं था। हम चाहते थे कि जो खुद से लिख के लाएंगे, खुद से मेहनत करके लाएंगे। मेरे प्यारे साथियों मैंने नकल नहीं किया, मैंने नकल नहीं किया क्लास 10th में, और जाके रिजल्ट भी मेरा बना। मेरे प्यारे साथियों मैंने भी पास कर दिया। हमें नहीं पता था कि हम पास भी होंगे, क्लास 10th में हम पास नहीं होने वाले थे। हमें लगता था कि हम तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले सब लोग जानते थे कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं से भी आते थे तो ताना देते थे, घूमता है, आवारा है, ऐसा है वैसा है। मेरे प्यारे साथियों लेकिन
लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट हमारे चेक करने से पहले हमारे बड़े भाई ने चेक कर दिए थे और उनको पता हो गया था कि हम पास हो गए, गांव में सबसे अच्छा नंबर लाए थे। भले ही इस साल उससे भी ज़्यादा लड़के नंबर ला देते हैं, लेकिन उस वक्त का जो सीन था, उस वक्त का जो माहौल था, मैं गाँव में हमारा ही सबसे ठीक था मेरे प्यारे साथियों। तो ऐसे करके देखिए आपका अगला साल क्या रहेगा इससे मतलब नहीं रहता है, जो अगला साल क्या होगा साथियों इससे मतलब नहीं है। आपके रिजल्ट इस साल के रिजल्ट होना चाहिए आपके गांव से सबसे ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब ज़्यादा नंबर होना चाहिए आपके। अगला साल क्या है, कौन है ज़्यादा नंबर लाया उससे मतलब नहीं है। आपके रिजल्ट साथियों, आपके रिजल्ट इस साल आपके गांव में सबसे नंबर 1 होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे आपके MCQ प्रश्न को लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पेपर में आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके 16वां प्रश्न आपके सामने आ गया है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके जो 16वां प्रश्न क्या बोला है साथियों कि सावले सपनों की याद के लेखक कौन है, आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है साथियों, रामवृक्ष बेनीपुरी है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके माखन लाल चतुर्वेदी है ना। और साथियों यहाँ पे जो D नंबर में आपको दे दिया गया है यशपाल जी को आप जानते होंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, सांवले सपने की याद के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से क्या होंगे आपके मेरे प्यारे साथियों जो होंगे ना यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो B नंबर होंगे आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों, जो B नंबर हैं आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी जो 17वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी जो 17वां प्रश्न है, मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण क्या बताया गया है, आपको इसमें बताना है मेरे प्यारे साथियों। A नंबर में आपको प्रेम दिया है, B नंबर में आपके दया दिया है, C नंबर में आपके ईमानदारी दिया है और D नंबर जो है साथियों सहनशीलता आपको बताया गया मेरे प्यारे साथियों। इसमें से आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रश्न बोला है साथियों, मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण क्या बताया गया है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके जो दया होता है, दया बहुत से लोग दया कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों, दया करना भी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उतना भी दया नहीं करना चाहिए कि जितना दया करने से लोग आपकी फ़ायदा उठाने लगे, नहीं साथियों, आपको दया करना है, गरीबों पे बस दया करना है, गरीबों पर बस दया करना है मेरे प्यारे साथियों। किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उसे आप दे दे, किसी के पास पहनने के लिए नहीं है तो उसे आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप दे दे मेरे प्यारे साथियों। दया करने से तो भगवान भी आप पे दया करेंगे। चलिए साथियों जहाँ पे आपके 18वां प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, 18वां प्रश्न आ रहे हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला सत्य कि यह दंतुरिया मुस्कान कविता में कवि किससे प्रभावित है। जहाँ पे प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है। यह दंतुरिया मुस्कान कविता में कवि किससे प्रभावित है, आपको ये बताना है। मुस्कान यहाँ पे बताया गया, मुस्कुराहट को साथियों समझिए, यहाँ पे मुस्कुराहट को समझिए, बहुत बढ़िया है। फूलों से, बच्चों से, प्रकृति से, आपके सौंदर्य से मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न में तो लोग उलझते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया। यह दंतुरिया मेरे प्यारे साथियों, दंतुरिया मतलब होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं मेरे प्यारे साथियों। मुस्कान मेरे प्यारे साथियों, कविता में कवि किससे प्रभावित है, तो फूल पे बहुत सारे लोग लगा देंगे लेकिन फूल नहीं होगा। प्रकृति पे लगा देंगे ये भी नहीं होगा। सौंदर्य पे लगा देंगे तो ये भी नहीं होगा। बच्चों से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिख देंगे बच्चों से साथियों, बच्चों से आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो B नंबर जो होगा आपके राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके जो 19वां प्रश्न है, आपके जो 19वां प्रश्न क्या बोला है साथियों कि जिन्हें मैं जानता हूँ के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, राहुल जी हैं साथियों, या फिर आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं। आपके कौन हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके 4 विकल्प दे दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। जिन्हें मैं जानता हूँ के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, यानी कि जो A नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
यहाँ पे आपके मेरे प्यारे साथियों 20वां प्रश्न यानी कि जो आखिरी प्रश्न है, क्या बोल रहा है साथियों, नेहरू जी का स्वप्न किससे संबंधित है। नेहरू जी का स्वप्न किससे संबंधित है आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। ये आपका आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे बहन, ये आपके लिए आखिरी प्रश्न है। स्वतंत्रता से साथियों, देश की प्रगति से, शिक्षा से, समानता से, किससे थे मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है। यहाँ पे ABCD दे दिया है। नेहरू जी का स्वप्न किससे संबंधित था मेरे प्यारे साथियों, देश की प्रगति से। नेहरू जी ने सोचते थे कि देश की यानी कि जो देश है हमारा आगे चला जाए, देश की प्रगति हो जाए मेरे प्यारे साथियों। ऐसे पहले के लोग थे, लेकिन अब के लोग कोई सोचे कि देश की प्रगति हो जाए, ऐसा कोई नहीं है, ब्रह्मांड में भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे प्यारे छोटे बहन, जितने भी हैं आप तैयारी करिए। आपके MCQ प्रश्न दे दिए चुके हैं, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको कैसे तैयारी करना है, आपको रेगुलर जितने प्रश्न दिए जा रहे हैं साथियों उसे तैयार करना है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।